दिव्या, मैं आ गया। दिव्या, ये चप्पल चप्पल यहाँ पे क्या कर रही है? दिव्या की आदत में कभी नहीं सुधरेगी, जहां पे बैठेगी वहीं चप्पल छोड़ जाएगी अपनी। बाहर रख देता। और ये चप्पल निकल क्यों नहीं रही है? अरे ये तो मेरे पैर में चिपक गए कुछ। दिव्या, अरे दिव्या। साहब जी आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया। ये चप्पल किसने चिपका दी यहाँ पे? लो मैं पानी डालता हूँ पहले, फिर छुड़ाओ। ये किसने हरकत करी है? ये मैम साहब की हरकत है। मैम साहब की हरकत है? क्या फालतू की बातें कर रहा है? दिव्या की चुपकाएगी फेविकॉल से चप्पल? दिव्या की चुपकाएगी चप्पल क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके आशिक के बारे में आपको पता चले। हाँ देवर जी, आपकी गैर मौजूदगी में ना यहाँ पर रोज एक लड़का आता है और आज भी ना वो लड़का अंदर छुपा हुआ है और ना जाने कैसे ना छोटी को पता चल गया कि आप आने वाले हो और इसी दौरान ना उसकी चप्पल चिपका दी ताकि जब तक आपके पैर इसमें चिपके रहे और उसी दौरान ना वो अपने आशिक को ना फरार करने में कामयाब हो जाए। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? दिव्या का शादी से पहले कोई अफेयर नहीं था, आप शादी के बाद की अफेयर की बोल रहे हो? ये गलतफहमी ना सिर्फ आपको है, उसका शादी से पहले भी अफेयर था और जिससे वो रोजाना यहाँ पर मिलती है ना वो उसका वही बॉयफ्रेंड है जिससे उसका पहले से अफेयर चल रहा था। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है ना, चलिए अंदर। ज्यादा दूर भाग नहीं पाया होगा वो, अभी कमरे में ही होगा क्योंकि पहले से ना मैंने फेविक्विक डाल के ना सारी विंडो लॉक कर दी थी। आइए। क्या लेटे पड़े हो यहाँ पे? जल्दी उठो और छुपो, वो फौजी आ गया। जी? अरे मेरा पति आ गया, जल्दी से छुपो, मेरे को नहीं मालूम तो सरप्राइज देगा, तुम इसमें छुप जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि बगल वालों ने जो ये सिलेंडर रखा था ये इस काम आएगा। बच्चों का क्राफ्ट कुछ तो काम आ रहा है, यही छुपे रहना। अरे दिव्या, तुम यहाँ बैठी हुई हो, देखो ना देवर जी वापस आ गए। और पता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, अब ना पूरे 6 महीने के लिए आए हैं ये। 6 महीने के लिए? व्हाट अ सरप्राइज। और आप भी? हाँ, आपने भी क्या सरप्राइज दिया? आप तो शायद बोल के गई थी ना कि मंदिर से आ रही हूँ। हाँ आप भी जल्दी आ गए। मैं भी बस देवर जी को लेने ही गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया ना कि पूरे 6 महीने के लिए आ रहे हैं और इस बार पोस्टिंग इनकी इसी शहर में होने वाली है। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने सोचा दिव्या कितनी खुश हो जाएगी, बेचारी शादी के बाद से ना हमेशा से अकेली रह रही है, तो अब ना तुम दोनों की ना अच्छी सी जिंदगी कट सकती है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और वैसे भी शादी के दूसरे दिन ही तो देवर जी चले गए थे ना वर्क पे। अब ना मैं ना तुम्हारी ना अच्छे से तैयारी करूंगी, तुम अच्छे से कहीं बाहर घूमने जाना। बिल्कुल। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पूरे रूम में एक चीज मुझे ऑकवर्ड लगी, ये सिलेंडर कैसे रखा हुआ इतना बड़ा? ये ना दीदी के बच्चे का ना क्राफ्ट था, तो दीदी ने बनवाया था और वहाँ पे ना बच्चे इनके वाले फ्लैट में उधम कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ रखवा दिया था, तब से ये रखा हुआ है। और इस्तेमाल तो तुम ही कर रही हो इसका, बड़े अच्छी तरीके से कर रही हो, तो कुछ भी है। हाँ क्या इस्तेमाल कर दिया मैंने इसका, इससे थोड़ी ना, इसमें ना लोग भी छुपा सकते हैं, पता है जी, लोग छुप जाते हैं इसके अंदर। आपको भी छुपना हो ना, कभी छुपन छुपाई खेलनी हो दिव्या के साथ तो ना आप इसी के अंदर छुप जाना। अब क्या बोल रहे हो आप? मंदिर से आप आए हो, पूजा ठीक से नहीं हो पाई थी क्या? सर पे चढ़ गया है? राक्षस युग चल रहा है ना मेरा, तो ये राक्षस आ गया है मेरे ऊपर। आप लोग बाहर चलो ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय, अब चाय तो उसी के हाथ की पियेंगे जो अंदर बैठा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो आप दीदी? मैं बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ। तुम यहाँ पर ना हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रही हो और सबसे ज्यादा जो तुम बेवकूफ बना रही हो ना वो किसी और को नहीं, तो इनको बना रही हो, देवर जी को बना रही हो। पागल हो गई है, ये बकवास कर रही है। इसके अंदर ना दिव्या का आशिक छुपा हुआ है। अपने बच्चों को क्राफ्ट यहाँ पे रख के मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो प्रिंस। वाह, दोनों ने कपड़े भी एक जैसे पहने हैं। बहुत बढ़िया। दिव्या, ये सब हो रहा मेरी पीठ पीछे। हाँ पर ये कौन है? मुझे नहीं पता, यहाँ पे कैसे आया? चोर है ये, चोर। एक काम करती हूँ मैं ना, पुलिस को बुला लेती हूँ, जब इसमें 4 डंडे पड़ेंगे ना तो ये खुद ही बोलेगा ये है कौन। हाँ मैं पुलिस को बुला के लेके। अरे रुको रुको रुको, मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ ना। पक्का? हाँ बिल्कुल सच बताता हूँ। ये चुप रहा बिल्कुल, मेरे तरफ आके गाड़ के मत देख बिल्कुल भी।
देखिए भाई साहब, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ना प्लीज मेरे को जाने देना। अरे बता तो सही। हम दोनों ना पिछले 7.5 साल से रिलेशन में हैं। दोस्त है हम, दोस्ती का अरे रिश्ता। चुप दोस्त, वो देख ले सामने कौन खड़ा है, कचुम्बर बना देगा दोनों का 1 सेकंड के अंदर अंदर। हाँ, 7.5 साल से रिलेशन में है और बस प्लानिंग यही है कि आपसे शादी इसलिए करी है कि आपके पास ढेर सारा पैसा है और प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए बात कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे सच हैं। बोल रहा है वो कि अक्सर ना तुम्हारे घर के अंदर आते हुए ना मैंने इस लड़के को देखा है और कॉमन नौकर है वीरू हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ। तब वीरू ने ना मुझे बताया कि छोटी मालकिन का ना चक्कर किसी लड़के से चल रहा है और साहब जी की ना गैर मौजूदगी में ना वो लड़का रोज आता है और कई बार ना उसने ना उस लड़के को ना तुम्हारे साथ में बेड पे भी देखा था। ये सारी चीजें ना वीरू ऑलरेडी मुझे बता चुका था और तभी से ना मैं तुम्हारे ऊपर निगाह रख रही थी। और देवर जी ना यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंसली नहीं आए हैं, मैंने बुलाया है उनको। और पता है क्या, बाहर तूने जो फेविकॉल लगा के चप्पल चिपकाई थी ना, तभी मुझे शक तो हो गया था कि वीरू ने मुझे बताया था कि चप्पलें तूने चिपकाई है। और फिर भाभी ने आके सारा शक मेरा यकीन में बदल दिया और यहाँ पे देख के तो बिल्कुल कंफर्म ही हो गया कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है और तू मेरा पागल बना रही थी इतने दिनों से। और क्या करती मैं, क्या करती? सब लोग आते हैं और अपना फैसला सुना के चले जाते हैं। मैं इससे प्यार करती थी ना, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और उसके बाद में तुम भी चले गए यहाँ से। तो तुम बता सकती थी ना ये वाली बात। पूरे 24 घंटे तो थे ना तुम्हारे पास में, और 24 घंटे क्यों, शादी से पहले भी तो तुम्हारी और प्रिंस की बात होती थी ना, साथ में घूमने जाते थे ना तुम दोनों, तब भी तो बता सकती थी ना। तो इससे उसने तुम्हारा काला सच खोल दिया कि तुमने शादी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए की थी। अभी मुझे सब समझ में आ रहा है क्यों तुमने बोला था कि मेरे को तो स्टार्टिंग से ना बड़े कमरे में रहने की आदत है ताकि सारी प्रॉपर्टी ना अलग से तुम्हारे नाम में हो जाए। देवर जी, ये लड़की ना आपको पता नहीं कितने टाइम से धोखा दे रही है, अब ना आप इसको छोड़ना मत। बिल्कुल टेंशन मत लो भाभी, इसको और इसके आशिक को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि ये वहीं पे रह जाएंगे, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे उस जगह। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो आपको सब कुछ सच बता दिया ना। पकड़े ज्यादा ना हिली ना मत, चल लेके चलो इसे। यहाँ से थाने चलो, प्रिंस और मेरे थाने चलो।